नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विस्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के उस विधायक की जिसने पीएम मोदी की तारीफ की है। बता दें कि उत्तराखंड पर दौरे पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उन्होंने आभार जताया है। तो उत्तराखंड के धारचूला से कांग्रेसी विधायक हरीश धामी ने पीएम मोदी के सीमांत इलाके के दौरे के लिए आभार जताया है। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि पीएम मोदी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम आने से क्षेत्र का विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुमाऊं दौरे को बेशक कांग्रेस के बड़े नेता असफल करार दे रहे हों, लेकिन वहीं पार्टी के कुछ नेता पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी का हाथ जोड़कर आभार भी जता रहे हैं। कांग्रेस विधायक हरीश धामी की ओर से जारी वीडियो में उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के सीमांत इलाके में आने से धारचूला कहीं नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के पर्यटन को भी गति मिलेगी। यही नहीं, सीमांत इलाके के रुके विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। बता दें कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता पीएम मोदी के दौरे को हवाई बताया था, लेकिन अब कांग्रेस विधायक हरीश धामी के वीडियो ने पार्टी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। बता दें कि करीब एक साल पहले कांग्रेस विधायक हरीश धामी के बीजेपी में जाने की चर्चा थी। उनका सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए धारचूला विधानसभा सीट छोड़ने के अफवाह भी तेज उड़ी थी, लेकिन बाद में हरीश धामी ने बीजेपी में जाने की खबर का खंडन किया था। फिलहाल इस वीडियो ने प्रदेश की राजनीति को नए सिरे से और भी गर्मा दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने दूरस्थ क्षेत्र हमारा जो है आदि कैलाश और गुंजी जैसे क्षेत्र का भ्रमण किया, जिससे निश्चित तौर पर केवल धारचूला विधानसभा को ही नहीं पूरे उत्तराखंड को पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा जो है इसका फायदा मिलेगा और जो वहां पर विकास कार्य रुके हैं वो विकास कार्य भी तत्काल प्रभाव से शुरू होंगे। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने समस्त विधानसभा क्षेत्र धारचूला की ओर से, और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब बद्रीनाथ की, जहां बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। बता दें कि अब तक 16 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। तो बरसात खत्म होने के बाद एक बार फिर से बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। बद्रीनाथ धाम, जिसे धरती पर बैकुंठ धाम कहा जाता है, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने से व्यापार भी वहां पर खूब फल फूल रहा है और अब तक बद्रीनाथ में 16 लाख से भी ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बद्रीनाथ धाम के बाद केदारनाथ धाम की, जहां पर भी लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है। तो भगवान शिव के केदार धाम में देश के कोने कोने से लेकर विदेशों से भी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी है। शिव धाम दिन हो या रात हर वक्त बम बोले के जयकारों से गुंजायमान नजर आ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु ठंड के बावजूद बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, उससे पिछले साल के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। घोड़े, पालकी, डंडी और कंडी के सहारे बड़े लाव लश्कर के साथ केदारनाथ धाम की ओर बढ़ता आस्था का ये सैलाब देवी देवताओं के प्रति अटूट आस्था और विश्वास को दर्शाता है। धाम में पहुंचकर दर्शन पाकर श्रद्धालु खुद को धन्य समझते हैं। तो केदारनाथ जी एक धाम है, लेकिन द्वादश ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ एक ज्योतिर्लिंग है। ज्योति मने होते हैं प्रकाश, लिंग मने ही लीयते गम्यते यत्र तदलिंगम। जहाँ से शिव जी प्रकट हुई वहीं लीन मने गुप्त हो गई, वही स्वयंभू ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर जी है। यहाँ इस हिमालय में विष्णु भगवान ने नर और नारायण रूप में यहाँ तपश्चर्या करते हैं। तपश्चर्या करने के बाद भोलेनाथ साक्षात्कार होकर विष्णु भगवान को साक्षात ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में यहाँ दर्शन दिए। लेकिन विष्णु भगवान ने कहते हैं हम तो आपके दर्शन से जीवन धन्य हो गए। केदार के दर्शन करने जनपद टिहरी गढ़वाल से आया हूँ और यहाँ पर बाबा केदार के दर्शन करें, और जो भी बाबा केदार के दर्शन करता है निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मैं भिलौड़ा राजस्थान से आई हूँ। मेरा नाम पद्मा पाराशर है
और यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं निस्संदेह है बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सभी श्रद्धालुओं से सुना है मैंने और मैंने खुद ने भी महसूस किया। बाबा की इतनी बड़ी कृपा है कि मैं भी 5वीं बार आज बाबा के दर्शन करने को आई हूँ। तो केदारनाथ जी एक धाम है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने शारदीय नवरात्र को लेकर लोगों को शुभकामनाएं दी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। नवरात्र पर्व पर जारी संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का ये पर्व हमें मातृशक्ति की उपासना और सम्मान की प्रेरणा देता है। समाज में नारी के महत्व को प्रदर्शित करने वाला ये पर्व भारतीय संस्कृति की महान परंपरा का एक प्रतीक है। नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की उपासना को समर्पित पर्व शारदीय नवरात्र के शुभारंभ पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि और प्रसन्नता लेकर आए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी भगवती मां दुर्गा से मेरी प्रार्थना है। नवरात्र का यह पावन पर्व समाज में मातृशक्ति की गरिमा और उनके महत्व को स्थापित करता है। हमारी सरकार प्रदेश में माताओं और बहनों के समग्र कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती है। इस दिशा में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़ी बहुत सी योजनाएं लागू की गई हैं। आप सभी के आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य में हम निरंतर अपनी माताओं बहनों के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं, ताकि उन्हें सामर्थ्यवान बनाया जा सके। एक बार पुनः आप सभी को शारदीय नवरात्र के बुलेटिन में बात कर लेते हैं नरेंद्र नगर की, जहां पर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने मेले में शिरकत की। तो देश भर में नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। इस मौके पर कुंजापुरी मंदिर में मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तराखंड सरकार में मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और सुबोध उनियाल ने किया। मेले के पहले दिन स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से प्रेरित और लोक संस्कृति को दर्शाती हुई झांकियां निकाली, जिसने सभी का मन मोह लिया। आज नवरात्रि का पहला दिन है और शैलपुत्री जिसको हम पहले दिन के रूप में उनको पूछते हैं, मैं नवरात्रि की सबको बहुत बधाई दे रहा हूँ। उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध मेला नरेंद्र का, जिसे हम लोग सिद्धपीठ श्री कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले के रूप में जानते हैं, ये 47वां मेला है। जिस प्रकार से बच्चों ने बहुत सुंदर यहाँ प्रस्तुति दी झांकियों के माध्यम से, उसमें बहुत से मैसेज छिपे थे। जिस प्रकार से यहाँ अपार भीड़ में देख रहा हूँ, वैसे तो उत्तराखंड की संस्कृति संस्कार सबको मिला के जो हमारी परंपराएं हम उसको यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मेला को हम दूसरे रूप में कहते हैं मेल का मतलब एक दूसरे मिलना। तो यहाँ आज हजारों की भीड़ ये दर्शाती है कि लोगों का आज भी उसी प्रकार से यहाँ पे उत्साह के साथ एक दूसरे मिलना, मेले में शिरकत करना, और सरकार भी इसमें सहयोग करती है। आप देखिए प्रदर्शनी भी यहाँ लगी है, अनेकों यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं। सबको मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, साधुवाद कर रहा हूँ। और यहाँ की जनता को विशेष रूप से मैं साधुवाद इसलिए कर रहा हूँ कि 47 साल से लगातार ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है। मेरी तो इससे यादें भी जुड़ी हैं। जब मैं पहले यहाँ वॉलीबॉल खेलने आता था और उस समय खिलाड़ी के रूप में आता था, और आज मैं एक मुख्य अतिथि के रूप में आया हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे तो इस मेले से अपना एक लगाव जैसा है। और पूरे उत्तराखंड का नहीं, मैं तो कहूँगा इसको देश में अनेकों लोग जो यहाँ उत्तराखंड के हैं वो इस मेले में शिरकत करते हैं। सबका स्वागत है, सबका धन्यवाद है, और मेला समिति का विशेष रूप से धन्यवाद है। हाँ, एक और हमारी संस्कृति जो वहाँ का, ये हमारी संस्कृति को जीवित रखते हैं। हमारी नई जनरेशन को उसकी संस्कृति से परिचित कराते हुए जीवन में उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं से, चाहे वो खेल प्रतियोगिता हो, चाहे वो बच्चों का कल्चरल में उनका एक कॉम्पिटिटिव आइटम हो। इसके साथ साथ जो इसका सबसे बड़ा जो कारण था, जो शुरुआत करने के पीछे की विकास की मुख्य धारा से कैसे कोई मेला जोड़ता है, ये मेला उसका अद्वितीय उदाहरण है। और मैं समझता हूँ हमारे क्षेत्र में इवन जनपद के अंदर 70% से ज़्यादा विकास की घोषणाएं इसी मेले के माध्यम से हुई है। तो ये मेला एक माध्यम भी है विकास का। ये मेला माध्यम है लोगों के मेलजोल का, ये मेला माध्यम है लोगों को मनोरंजन देने का, ये मेला माध्यम है अपनी संस्कृति को जीवित रखने का।
ये मेला माध्यम है नरेंद्र के जिस तरह से इस मेले ने 47 वर्ष 49 वर्ष की यात्रा। तो नरेंद्र नगर में 9 दिन तक चलने वाले कुंजापुरी मेले में गढ़वाली गानों की धूम देखने को मिली। तो 9 दिनों तक चलने वाले कुंजापुरी मेले का शुभारंभ हो गया है। बता दें कि 8 दिनों तक मेले में कई खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन होता है। वहीं रात में भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम रहती है। 9वें दिन विशाल कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया जाता है। मेले में पहली सांस्कृतिक संध्या पर गढ़वाली सुर कोकिला मीणा राणा, रोहित चौहान, अमित खर्रे ने शानदार प्रस्तुतियां दी, जिन पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। नगर कुंजापुरी में तो मैं पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। सबके बीच में इतनी अच्छी ऑडियंस है, इतना प्यार मिल रहा है सबसे, तो पहली बार ही आया और इतना प्यार मिला। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सभी अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो ये सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन मेले में हर साल मतलब अक्सर हमें यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ नरेंद्र नगर की पब्लिक को। और आज जैसे कि नवरात्रि का पहला दिन है और आज यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और माँ शैलपुत्री का दिन है, माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को कुशल मंगल सुखी रखें। ये काफ़ी सालों बाद कुंजापुरी मेले में आने का मौका मिला, उसके लिए आयोजक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कैबिनेट मंत्री सुबोध नियाल जी का, हमारे अध्यक्ष जी का, राजेंद्र पवार जी का बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कि उन्होंने फिर से आमंत्रित करा और बहुत मज़ा आया। काफ़ी समय बाद नरेंद्र नगर की प्यारी जनता से मिलके उनको मनोरंजन उनका किया, उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं राज्यपाल की, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर लेकर चर्चा की। तो राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उनके बीच प्रदेश के विभिन्न विकास योजनाओं और समावेशी विषयों के लेकर दिसंबर महीने में होने वाली उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर के सफल आयोजन के लिए की जा रही तैयारियों को लेकर बातचीत की गई। साथ ही प्रदेश के विकास से संबंधित बाकी महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई। तो बेटे में बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की। बता दें कि गंगोत्री धाम के कपाट 14 नवंबर को बंद होने वाले हैं। तो उत्तरकाशी में विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीखों की घोषणा हो गई है। 14 नवंबर को 11:48 पर मां गंगा के इस पावन धाम के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे। साथ ही मां गंगा की टोली शीतकालीन आवास मुखवा के लिए प्रस्थान करेगी, जिसके लिए गंगोत्री मंदिर समिति ने तैयारियां शुरू कर दी। बता दें कि 14 नवंबर के बाद मां गंगा के दर्शन शीतकालीन प्रवास मुखवा में होंगे। जय गंगा मैया की। मां गंगा मैया के कपाट शीतकालीन के लिए 14 नवंबर को 11:45 पे बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद ग्राम मुखवा में मां गंगा मैया के दर्शन सुलभ होंगे। जय गंगा मैया की। पुण्य सलीला मां भगवती गंगे गंगोत्री धाम के कपाट 14 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त पर ठीक 11:45 पर यहाँ पर श्रद्धालु भक्तजनों के दर्शनार्थ है तो बंद हो जाएंगे। और तदुपरांत मां भगवती गंगे भव्य डोली के साथ मुखीमठ में प्रस्थान करेगी, जहाँ पर कि शीतकालीन प्रवास मां गंगा का वहाँ पर होगा और वहीं पर 6 माह तक श्रद्धालु भक्तजनों के लिए दर्शनार्थ सुलभ होंगे। जय गंगा मैया की। बेटे में बात कर लेते हैं विकास नगर की, जहां रामलीला का आयोजन किया गया। तो देश भर में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। विकास नगर के डाक पत्थर में भी रामलीला की धूम देखने को मिली, जहां रामलीला समिति ने धूमधाम के साथ राम बारात निकाली, जिसमें बैंड बाजे के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए श्रद्धालु नाचते नजर आए। जहां डाक पत्थर नेहरू मार्केट में से शुरू हुई राम बारात मुख्य बाजार, नई यमुना कॉलोनी, सरस्वती विहार होते हुए 1 किलोमीटर की दूरी पर बने भव्य जनकपुरी में पहुंची, जहां सैकड़ों भक्त राम सीता विवाह के साक्षी बने। जनकपुरी के द्वार पर मंगल गीत गाती महिलाओं ने बारात का स्वागत किया। शोभा यात्रा में राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत स्वर्णरूप आभूषण और राजकीय वेशभूषा धारण कर जब सड़क पर निकले तो लोगों ने जय श्री राम के जय घोष के साथ पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं बारात में शामिल पालकी, घोड़े, बैंड बाजा, देवी देवताओं और राजा महाराजाओं की झांकी के साथ ही रंग बिरंगी आतिशबाजी भी देखने को मिली।
बुलेटिन में बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी की। बता दें कि HNBGU यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव के नतीजे अब आ गए हैं। तो हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी के छात्र संघ के नतीजे घोषित हो चुके हैं। अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी ऋतिक असवाल ने बाजी मारी। उन्होंने NSUI और ABVP के प्रत्याशियों को करारी शिकस्त दी है। छात्र संघ चुनाव के परिणाम आने के बाद ऋतिक असवाल ने समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। समर्थकों ने ऋतिक की जीत पर जोरदार जश्न मनाया। छात्र संघ चुनाव में आर्यन छात्र संगठन के उपाध्यक्ष पद पर रोहित कुमार और सचिव पद पर ऋतिक रावत समेत छात्रा प्रतिनिधि पर खुशी ने निर्विरोध की जीत हासिल की। इसके साथ ही सह सचिव में ABVP से देव कुमार, निर्दलीय प्रत्याशियों में कोषाध्यक्ष पद में लवीश कुमार, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि में विनय रावत ने जीत हासिल की। तो बुलेटिन में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नकली दवाई वाली कंपनी का पर्दाफाश किया है। तो देहरादून पुलिस ने नकली दवा बनाने वाली कंपनियों का पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल SSP के निर्देश पर टीम ने देहरादून और हरिद्वार में नकली दवा बनाने वाली कंपनियों पर रेड की। बाद में मामले में नामजद अभियुक्त सचिन शर्मा और उसके पार्टनर विकास कुमार को रायपुर क्षेत्र के रेंज रोवर गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया। इस दौरान दोनों अभियुक्तों के पास से गाड़ी में रखी नकली दवाइयों के 24 डब्बों में से 7,200 कैप्सूल बरामद किए गए। वहीं जानकारी ये भी सामने आई है कि नकली दवाइयों की फैक्ट्री की बदौलत दोनों आरोपियों ने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली थी। अब पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। ये दून पुलिस ने जो है एक नकली फैक्ट्री जो हरिद्वार में, झबरेड़ा में, रुड़की में ऑपरेट हो रही थी, साथ ही साथ यहाँ देहरादून में भी यहाँ पर विभिन्न कंपनियों के, फार्मा कंपनियों के नाम पर जो है GST रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था और इसमें इसका पर्दाफाश हुआ। इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, सचिन और विकास। ये पहले भी जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे, जिसमें एक मार्केटिंग में था और इनको सारा ज्ञान था इसमें कि कंपनीज में कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहाँ से माल आता है। और इसका आधार लेते हुए इन्होंने अपनी खुद की एक फेक फैक्ट्री सेटअप करी वहाँ पर झबरेड़ा में और वहाँ पर इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। साथ ही साथ मार्केटिंग में कॉन्टेक्ट्स होने के कारण इन्होंने फर्जी जो रजिस्ट्रेशन जो GST बिल जनरेट कर रहे थे और दूसरी कंपनियों के नाम पर इन्होंने जो है विभिन्न प्रकार की कंपनियों के नाम पर जो है ये पेन किलर्स बनाने शुरू किए। अभी तक की जो जांच में इनके जो 23 अकाउंट हमें पता चले हैं, जिसमें अभी जिससे लगातार ट्रांजैक्शन हो रहा था, 65 लाख रुपए इनके 2 अकाउंट्स के फ्रीज कर दिए गए हैं और जिस पैसे से करीब इनका टर्नओवर जो है 3 करोड़ से ज़्यादा ईयरली पर एनम जो टर्नओवर अभी तक जो इनके रिकॉर्ड से किए हुए पाए गए हैं। तो इस तरह से 4 सालों से लगातार ये देहरादून, उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली और अन्य शहरों में भी, लखनऊ आदि शहरों में भी काफ़ी बड़े मात्रा में सप्लाई थी। इनकी जो प्रॉपर्टी एसेट अभी पाई गई, विगत 1 साल के अंदर इनके द्वारा 1 करोड़ की रेंज रोवर गाड़ी खरीदी गई, साथ ही साथ अन्य कारें भी खरीदी गई, प्लॉट लिए गए, 1 करोड़ का मकान लिया गया और ज़मीनें ली गई फैक्ट्री को एक्सपेंशन के लिए। तो देखा जाए तो पूरी इन्वेस्टमेंट भी 5 से 6 करोड़ की इनकी अभी फिलहाल 1 साल के अंदर इनके द्वारा की गई है। जिस हिसाब से दवाओं की नकली ये बना रहे थे, उससे लगता है कि देशव्यापी इनके द्वारा सप्लाई थी, क्योंकि GST के जो 5 फर्में अभी ट्रेस हुई हैं जिसके नाम पर ये दवाएं भेज रहे थे। इससे ऐसा लगता है कि काफ़ी गहराई तक इसमें इनके द्वारा इसमें वर्क किया गया और विभिन्न एजेंटों से संपर्क करके इस दवाओं को भेजा जा रहा था। अभी इसमें प्राथमिक जो जांच आई है, उसके बाद जो इसके कनेक्शन है, जहां से रैपर आ रहे थे बन के कंपनियों के नाम पर या कच्चा माल आ रहा था, इन सब के बारे में भी हमारी टीमें काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो हमें मिली है 29 लाख जो है हमारे कैप्सूल बरामद। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।